बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है, इसलिए ये बजट पारित तो होना ही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से भारी भरकम राशि सरकार को मिलेगी काम कराने के लिए। और मैं ये अपेक्षा भी करती हूँ कि जब सदन के नेता यहाँ बैठे हुए हों और वो जब अपना जवाब पेश करें तो बुनियादी तथ्य जो यहाँ के सदस्यों ने उठाए हैं पूरे सदन के दौरान, उनका वो जवाब दें, न कि दिल्ली की केंद्र सरकार के महिमा मंडन यहाँ पर करा जाए। अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटे की मैं बात करूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक आम आदमी की तरह बजट को किस ढंग से समझा जाता है उस पे मैं आना चाहूँगी। आपने अपने बजट के अनुमानों में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.93% रहने का अनुमान लगाया और पिछली सरकार के अंतिम बजट में लगभग इतना ही प्रतिशत हम लोग छोड़ के गए थे। वर्तमान सरकार डबल इंजन का नारा देकर सत्ता में आई, इसके बावजूद राजकोषीय घाटे को कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी जो बजट आया था 23 तारीख को, हमें बहुत सुनने के बाद भी राजस्थान को कोई अनुदान नहीं मिला, न ERCP पे कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करी, न किसी प्रकार का अनुदान लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य व्यक्ति भी ये समझ रखता है कि सरकार एक वर्ष में जितनी आय प्राप्त करती है, यदि उससे अधिक खर्च होता है तो राजकोषीय घाटा कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट। इस घाटे को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है और ऋण लेने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ती है और ये महंगाई आम जन को प्रभावित करती है। इस बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा 3.93 बताया और वास्तव में अभी तो ये अनुमान है, ये तो पहले बजट का हाल है, आगे देखो होता है क्या। मैं बात करूंगी अध्यक्ष महोदय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। 2003 में केंद्र में वाजपेयी सरकार थी, वो ये एक्ट के दायरे में दो बातें लेकर आए। एक तो राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3% से कम लाना और दूसरा राजस्व घाटे को क्रमबद्ध रूप में 0% तक पहुंचाना। लेकिन वर्तमान में बजट में राजस्व घाटा स्टेट जीडीपी का 1.45% है और राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी का 3.93 है। इन दोनों ही मानकों तक पहुंचने की ठोस रूपरेखा हमें बजट में कहीं नहीं दिखाई देती है। और एक तरफ आप राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने की बात बजट में करते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि आपको लगता है कि वास्तव में सरकार सचेत है और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण है, तो क्यों नहीं आप आम जन को राहत पहुंचाने के लिए डीजल और पेट्रोल के अंदर वैट और कम कर सके। लेकिन एक बात कहूंगी, दिया जी के लिए बड़े होशियारी से उन्होंने बोला, दिखा के चॉकलेट और ललचा के चली गई। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदया के बजट भाषण को बड़े ध्यान से सुना, विनियोग विधेयक को पढ़ा और 23 जुलाई को जो केंद्र का बजट आया उसको भी मैंने बहुत ध्यान से सुना। लेकिन राजस्थान को अगर कुछ मिलता तो हमारे विनियोग विधेयक का आकार बहुत बड़ा होता। लेकिन मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि केंद्र सरकार ने अपनी दो बैसाखियां हैं, उनको मजबूत करने, अपनी सरकार को बचाने के लिए सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही बजट दिया। और यह ऐसे मान लेते हैं कि राजस्थान के बजट को इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि 11 सीटें हार गए हैं, तो उस हार का बदला लेने के लिए भी राजस्थान को कुछ नहीं दिया। मैं अध्यक्ष महोदय फिराक जलालपुरी के एक शेर के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सदन के हमारे जो नेता हैं वो भी बोलेंगे, हम उनको सुनेंगे। और मुझे पता है, क्योंकि मोदी जी भी नेहरू जी को ब्लेम करते हैं कि नेहरू जी की वजह से नहीं हुआ, वही स्थिति राजस्थान के अंदर रहेगी। शेर है, तो इधर उधर की बात की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर,
ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी अपने एक यमुना जल डीपीआर के बिंदु पर आऊंगी, अपनी बात 2 मिनट में खत्म करूंगी। 1 मिनट, मेरे को 5 मिनट एक वक्त और। माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से उनके बजट भाषण के पृष्ठ संख्या 94 पे ले जाना चाहती हूँ। हरियाणा से यमुना के पानी को राजस्थान के 3 जिलों में लाने के लिए अभी बजट के अंदर 60 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए विनियोग विधेयक से सिंचाई विभाग से मांगों से निकाला जाएगा अध्यक्ष महोदय। और जिस संचित निधि से इन 60 करोड़ रुपए की निकासी होगी, वो निधि के मालिक सरकार नहीं है, जनता है, जनता के टैक्स का पैसा है। और आपका एमओयू 17 फरवरी 2024 को हुआ हरियाणा और राजस्थान का। अभी तक आपने ये नहीं रखा यहाँ पे पटल पे कि एमओयू में क्या शर्तें थी, और न हरियाणा ने अपने बजट के अंदर ये रखा कि हम राजस्थान की सीमा तक पाइपलाइन ले जाएंगे। डीपीआर के लिए कितना पैसा वो रखेंगे, हरियाणा की सरकार ने अभी तक नहीं बताया। हरियाणा के सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने अपने वित्त मंत्री के तौर पर भाषण के अंदर ये कहा कि बाढ़ के अंदर 24,000 क्यूसेक पानी जो है वो वेस्ट जाता है, और वो 24,000 क्यूसेक को हम सिंचित करेंगे। इसके लिए पहले दादर चरखी दादरी के अंदर, आपके भिवानी के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा, पहले हरियाणा वो पानी काम में लेगी और उसके बाद राजस्थान के अंदर पानी भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष।